मतलब ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई है, आप यूँ समझ लें कि आज के बाद आपकी वेबसाइट को कभी हिट लग नहीं सकती। एसईओ किलर्स, यानी कि ऐसी गलतियाँ जिनको अगर आप करते हो, आपकी जितनी एसईओ की एफर्ट आपने करी है ना, वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो हर हाल में आपको इनसे बचना है। वो क्या मिस्टेक्स हैं, चलिए मैं बताता हूँ। पहली मिस्टेक ये है थोड़े कंटेंट के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। कंटेंट बेसिकली कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है। जितना ज़्यादा आप उसको अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, उतना ही आपकी वेबसाइट की जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो यूँ कह लें, अगर आप 10 आर्टिकल डालते हैं, आपकी ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, बट आप वहाँ पे अगर 100 डाल देते हो, वही ग्रोथ 10-20 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट और ज़्यादा तादाद में पब्लिश करना ही आपके लिए रिजल्ट्स लेके आएगा, जो कि गारंटीड रिजल्ट्स होंगे। नंबर 2 है इनकंसिस्टेंट पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स आप रेडी हैं, आपके पास बहुत बड़ा बजट है, आप 1000 आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अंदर है, बट आप स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि भाई एक आर्टिकल कल पब्लिश किया था, एक आज पब्लिश करना है, अब एक हफ्ते बाद आपको याद है अच्छा 2 आर्टिकल और पब्लिश करने थे। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है पब्लिशिंग की वो कंसिस्टेंट नहीं है। इवन अगर आप वीक में एक आर्टिकल भी अपलोड करते हैं, तो अगले वीक में आप कौन से दिन कर रहे हैं, अगले वीक में किसी और दिन कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट से एक कांस्टेंट फीडबैक नहीं जाता गूगल को कि ये बंदा इस टाइम पे रेगुलर काम करता है, चाहे वो डेली बेस पे हो, चाहे वो वीकली बेस पे ही क्यों ना हो। अब इस चीज का प्रॉब्लम कहां पे आता है? फ्रीक्वेंट पब्लिशिंग से आपकी वेबसाइट से सिग्नल्स जनरेट होंगे जो जाएंगे गूगल के बॉट्स को कि भाई यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, लेट्स चेक इट आउट। उस एक्टिविटी को जब वो चेक करने आएंगे, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगेन आप पब्लिशिंग करेंगे, वो वापस आएंगे, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आपकी साइट पे पहले आर्टिकल 10 या 20 हो चुके हैं, अगेन वो आएंगे, फिर 30 मिलेंगे, फिर 40, करते करते आपकी वेबसाइट के बारे में गूगल ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा कि दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, रेगुलर काम कर रही है। फॉर दैट रीजन वो अपने क्रॉलर का एक स्पेसिफिक पोर्शन आपको असाइन कर देंगे कि भाई अब आपने रोज जाना है, सिग्नल आए ना आए। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। उस चीज का फायदा ये होता है कि हमारी वेबसाइट की क्रॉल स्पीड बढ़ जाती है। आप कभी अपने वेब मास्टर में जाके सेटिंग्स में जाके देखना, आपका क्रॉल रेट नजर आ रहा होता है, ग्राफ बन रहा होता है आपकी वेबसाइट का। वो वहां से पता चलता है कि गूगल कितना आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। आप में से कई लोगों को तो पता भी नहीं होता क्रॉल टाइम है क्या। तो ये तो मेरी वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा यार ये कोई चीज एग्जिस्ट करती है। और जितनी ज्यादा क्रॉलिंग आप फास्ट करवा लेंगे ना, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंस्टेंट होने लग जाएगी। सैंडबॉक्स नाम की चीज खत्म हो जाएगी। सैंडबॉक्स क्यों होता है? स्लो क्रॉलिंग की वजह से। गूगल नई वेबसाइट पे एक दफा आ जाएगा, 3 माह बाद दोबारा आएगा। एक चलती हुई वेबसाइट के ऊपर जब कंटेंट पब्लिश किया जाता है, पब्लिश करते साथ ही नंबर 1 पे हिट करता है। वो क्यों? द रीजन इज उस वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी क्रॉलर आता है रेगुलर, और जब वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपने पेज पे पोस्ट करते हैं, नया आर्टिकल पोस्ट करते हैं, तो साइट की हिस्ट्री के साथ वो मर्ज होता है और उसको वही क्रेडिट मिलता है, वो बूस्ट मिलता है कि भाई ये बंदा ट्रस्टेड बंदा है, इसको टॉप पे रखो। अब इसको 100 से ऊपर लेके आने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। नंबर 3 पे है थिन कंटेंट यूज करना, और ऊपर से वो भी एआई का। एआई कंटेंट आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर होंगे। कल को क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, मैं अगेन कह रहा हूँ, एआई कंटेंट करना यूज करें, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं, फायदा भी होता है। कल क्या होगा उसका हमें नहीं पता। अब कुछ लोग एआई कंटेंट को भी थिन यूज करते हैं। मतलब एक तो वैसे ही कंटेंट जो है वो 300-400 वर्ड से ऊपर ही होना चाहिए, हम अगर एआई को भी यूज करते हैं, हम उसको भी थिन यूज करने लग जाते हैं। तो आप लोग अगर एटलीस्ट एआई से जनरेट कर रहे हो कंटेंट, जिसके अंदर विद इन सेकंड्स कंटेंट निकलता है, वहां पे तो भाई बंदा शेख ना बने, वहां पे तो कम से कम खुला कंटेंट प्रोवाइड करे बंदा एक पेज के लिए जो रिक्वायर्ड है। 4th मिस्टेक आप लोग जो करते हैं, आप ट्राई करते हैं कि अगर आपके कंपेटिटर ने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, आप कोशिश करेंगे आप 4000 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। भाई आपको किसने बोला है कि 4000 वर्ड का आर्टिकल लिखने से आप रैंक कर जाओगे, वो बंदा आउट रैंक हो जाएगा? दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपके पेज के ऊपर अगर 500 वर्ड भी हों, 600 वर्ड भी हों, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इतनी ऑथेंटिक, जेन्युइन और रेलेवेंट हो कि उसके अंदर वो वाले इनसाइट्स एग्जिस्ट करें जो बाकी 2-2 हजार आर्टिकल्स वाले पेजेस के अंदर ना हो, आपका पेज रैंक कर जाएगा। सो व्हाट मैटर्स इज आप जिस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं, आप उसको प्रॉपर कवर करेंगे जो जो रिक्वायर्ड है उस कीवर्ड के लिए। अगर आपको वर्ड काउंट बढ़ाना पड़ता है जस्ट फॉर दिस रीजन कि यार अभी इस टॉपिक की बात खत्म नहीं हुई, देन गो फॉर इट। लेकिन जो जानबूझ के वर्ड काउंट बढ़ाते हैं, वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं अपने कंटेंट के साथ कि वो अपने टॉपिक की डोमेन से बाहर निकल जाते हैं। जिस टॉपिक को के लिए आर्टिकल होता है, उससे हट के चीजें जब एक्सप्लेन करने लग जाएंगे अपने आर्टिकल के अंदर, वो आर्टिकल दूसरे टॉपिक्स से रेलेवेंट होना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए वो इस पे भी रैंक नहीं करेगा, दूसरों पे भी रैंक नहीं करेगा। दैट इज व्हाट हैपेंस। आपको वर्ड काउंट पे फोकस नहीं करना। वर्ड काउंट इंपॉर्टेंस रखता है। यूं भी नहीं कर सकते आप 200 वर्ड का आर्टिकल लिख दें, दैट इज थिन कंटेंट। बट आप यूं भी नहीं कर सकते कि आप जहां पे 1000 वर्ड का आर्टिकल रिक्वायर्ड है वहां पे 4000
1000 लिखते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको बजट लगता है, आपका रिसोर्स, टाइम, हर चीज लगती है एंड अल्टीमेटली ज्यादा वर्ड काउंट आपको नुकसान ही करके जाएगा। सो व्हाई डू दैट। पांचवी जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करना। लेकिन उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन देना है। 1 मई से फ्री एसईओ कोर्स रिलीज करूंगा जिसमें हर कोई एनरोल कर सकता है। इंस्टाग्राम के ऊपर डिटेल्स मिलेंगी। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा अभी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको अपडेट मिल सके कि भाई किस तरह से एनरोल करना है। उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रॉपर कोर्स होगा। इट्स नॉट अ 1 और 2 क्लासेस कोर्स, बट इसकी जो एक कंडीशन है वो ये है, आपको जस्ट 2000 फी पे करनी है जो कि रिफंडेबल है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। सिर्फ शर्त ये है, आपने सीरियस होकर सिर्फ ज्वाइन करना है इस कोर्स को, ताकि आप काम करने वाले बंदे हों। आपको अगर अपॉर्चुनिटी की तलाश है जो नहीं मिल रही तो वो यहाँ पे मिलेगी, बट आप हमें तंग करने नहीं आएंगे, आप काम करने वाले होने चाहिए। तो उसके लिए आप ये एक मिनिमल सी फी पे करेंगे ताकि जो आपको वापस भी मिलेगी, बट आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी आपने वो कंप्लीट करनी होगी, ताकि आप एक रियल कोर्स में ही आ रहे हैं, आप ऐसे फील करेंगे। सो बाकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, मेक श्योर आप वहां पे फॉलो कर लें। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आज भी बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं कि भाई अपने आर्टिकल के अंदर कीवर्ड को 10 दफा 20 दफा रिपीट करना बहुत जरूरी है। मतलब पागलपन की हद होती है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप आए, मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है और इस वक्त आपको स्क्रीन पे ये जो पहला पेज नजर आ रहा है, ये एक इकलौता पेज 6.8,000 कीवर्ड्स के ऊपर रहेंगे। दैट मीन्स 7,000 कीवर्ड्स के ऊपर ये एक पेज रैंक है। और ट्रस्ट मी, ये 7,000 के 7,000 कीवर्ड्स जिनके ऊपर ये पेज रैंक कर रहा है, वो इस कंटेंट में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने पेज को ओपन किया है। अभी मैं एग्जांपल के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी और कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कि बेस्ट गेमिंग हेडसेट, अगर मैं ये वाला कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ अब, तो पीसी गेमर का पेज देखते हैं कहाँ पे रैंक करता है। ये नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। अब इस कीवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके, Ctrl+F Ctrl+V करता हूँ, देखता हूँ ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आपके सामने ये 0 रिजल्ट्स शो कर रहा है। दैट मीन्स कि भाई ये वाला कीवर्ड कंटेंट में भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है, बट नंबर 2 पे रैंक है। दैट इज़ द रियलिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको LSA का कॉन्सेप्ट समझना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। आप ये कीवर्ड्स की लिस्ट डाउनलोड करो। इस लिस्ट के अंदर से वो वाले वर्ड्स, पूरा का पूरा कीवर्ड नहीं लेना आपने। ये जो अगर 7,000 3,000 जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, इन कीवर्ड्स में से वो वर्ड्स जो रेलेवेंट होंगे, जिनको कंटेंट में आना चाहिए, वो वर्ड्स आपने लेके अपने कंटेंट में ऐड करने हैं। तो ये किस तरह कर सकते हो आप, यहाँ से ये HRF की बार काउंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। HRF का टूल भी आप ले सकते हो। मार्केट $100 का लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ये आपको $10-20 में मिल जाता है। स्क्रीन पे एक सेलर का नंबर आएगा, आप उससे भी ले सकते हो। तो ये चीज़ करने से आप बेसिकली अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर रहे हो कि भाई आपका जो कंटेंट है वो एक एक्सपर्ट लेवल कंटेंट बन जाता है। तो अपने कंटेंट को ऐसे प्रोड्यूस करना है आपने, रादर देन अपने मेन कीवर्ड को 20 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। नो भाई, वो चीज़ें पुरानी हो गई। मिस्टेक नंबर 6 ये है, आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी बहुत ही फारग तरीन होती है। मतलब आप क्या करते हैं जी, आपके आर्टिकल के अंदर 10-10 लाइन का पैराग्राफ होगा जिसको पढ़ने का दिल नहीं करेगा, फिर पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ पे पैराग्राफ होगा, कोई विजुअल्स ही नहीं है आपके आर्टिकल के अंदर जिससे किसी रीडर को उस पेज को देखने में रिलैक्स फील हो। वो टेंस फील करेगा इतनी इंफॉर्मेशन देख के, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, गलत जगह पे आ गया हूँ मैं। अगली बड़ी मिस्टेक क्या होती है, आपने कभी किसी बड़ी वेबसाइट को ओपन किया होगा ना, आप ये चीज नोटिस करना कि पूरे पेज में से कंटेंट सिर्फ सेंटर में छोटा सा नैरो बॉक्स में होता है। आपका कंटेंट इधर से शुरू होता है और वो मशरिक से मगरिब तक फैला होता है पेज के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ह्यूमन साइकोलॉजी का। इंसानों की आंख जो है ना, वो अनकंफर्टेबल होती है पूरी स्क्रीन में यहाँ से यहाँ तक रीड करने में। दैट इज द रीजन बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर आपको सेंटर में छोटे से एक पिलर की फॉर्म में कंटेंट मिलेगा, बाकी साइडें खाली मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आईज को कंफर्टेबल रखना है। दैट इज द साइकोलॉजी यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगली बड़ी मिस्टेक ये होती है कि अब हम अपने आर्टिकल्स लिखवाते हैं राइटर से या खुद लिखते हैं, तो हम प्रॉपर एक डिटेल लिख देते हैं, दैट्स इट। हमें ट्रस्टेड फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड करना ही नहीं आता कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर किसी एक्सपर्ट का कोट ऐड कर दें, किसी बड़ी वेबसाइट का लिखा हुआ कोई रिसर्च ऐड कर दें, जिससे ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाए हमारे कंटेंट की। रीड करने वाला जो है थोड़ा सा प्राउड फील करे, यार ये इन्फॉर्मेशन बड़ी लेजिट है। वो लेजिटिमेसी शो करवाने के लिए आपके आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि कोट्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट रिव्यूज हो सकता है, इस तरह की चीजें आपको ऐड करनी चाहिए अपने कंटेंट के अंदर। एंड फाइनली जो सब मिस्टेक्स की किंग है, वो मिस्टेक क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके एक पेज के ऊपर उतना कंटेंट नहीं होता जितने एड्स होते हैं। तो रिसेंटली एड्स के तो खिलाफ है गूगल, मतलब आरी लेके फिर रहा है गूगल। जो वेबसाइट आएगी उसको 2
टोटे कर देगा वो, जिसके ऊपर ज्यादा एड्स होंगे। नॉर्मल ऐड रखें। आप क्यों ये कोशिश करते हैं कि एक बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे एक दफा आ गया वो दोबारा ना आए, रादर देन आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक बंदे को अगर आप 2-3 ऐड दिखा लोगे, अगर उसको आपकी वेबसाइट अच्छी लगेगी तो हो सकता है वो दोबारा 2-3 दफा और आए, हो सकता है वो परमानेंट यूजर बन जाए, रिटर्निंग विजिटर बन जाए आपकी साइट का। रिटर्निंग विजिटर्स रेशो अगर आपकी वेबसाइट की बढ़ गई, आपको कभी हिट नहीं लग सकती। अब मुझे बताइए कितनी बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये जो चीज अभी मैंने आपको बताई है, आप यूं समझ लें कि आज के बाद आपकी वेबसाइट को कभी हिट लग नहीं सकती। चलें, अभी बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने डिस्कस कर ली हैं, बाकी किसी और वीडियो के लिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज 70% जो लोग वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस चीज़ से और आपका भी फायदा हो जाता है। सो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।